नाकाम किया है। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के अनुसार घुसपैठियों का एक समूह भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। घुसपैठ कर रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने चुनौती दी। आतंकियों ने सेना पर गोलियां चलाई और सेना ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर किया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और जिस तरह से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, बड़े पैमाने पर जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इसी बीच कुपवाड़ा से यह खबर निकल कर आई है सामने, जहां 2 आतंकवादियों को ढेर किया है जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और इस पूरे इलाके में सर्च अभियान और तेज कर दिया गया है। उधर डोडा जिले के जंगलों में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। हालिया आतंकी हमलों के बाद आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। इस बीच बुधवार और गुरुवार की रात आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला किया। यह हमला डोडा जिले के कास्तीगढ़ पाटा जड़ान स्कूल के पास हुआ है, जहां जवान मौजूद थे। इस दौरान आतंकियों ने उन पर हमला किया। इस हमले में 2 जवान जख्मी हो गए। सेना ने भी आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। आतंकी वहां से भाग निकले। घायल जवानों को पहले जीएमसी डोडा रेफर किया गया और बाद में आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया। इस हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस बीच इलाके में बारिश और कोहरे के कारण सुरक्षा बलों को ऑपरेशन में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। डीआई रेंज, एसएसपी डोडा, एसपी ऑपरेशन और सेना के अधिकारियों ने मुठभेड़ स्थल का दौरा भी किया, स्थिति की समीक्षा की। उधर डोडा जिले के देसलाल दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां आतंकियों ने सोमवार को सेना पर हमला कर एक अधिकारी समेत 4 जवानों को शहीद कर दिया था। उधर डोडा में देसा बाटा इलाके के करनाल और अखावन जंगलों में हाल ही में हुई गोलीबारी के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ सूत्रों के मुताबिक डोडा रेंज में करीब 10 विदेशी आतंकी मौजूद हैं। उन्हें खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। और डोडा जड़ान मुठभेड़ के बाद न्यूज 18 जेकेएलएच की टीम ने उस स्कूल का जायजा लिया जहां आतंकियों के हमले के समय सुरक्षा बल मौजूद थे। इस बीच डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी डिटेन किया है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां देर रात आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। यही वो स्कूल है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑपरेशन करने के बाद इस स्कूल में यहां पर रेस्ट करने के लिए आए थे और अचानक आतंकियों का हमला उन पर होता है। और पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहां पर बुलेट्स के निशान हैं और इससे साफ तौर पर जाहिर होता कि यहां पर फायरिंग जो है काफी भयानक हुई है। ये वही रूम है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर 2 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान घात लगाकर बैठे थे और कुछ जवान यहाँ पर अंदर बैठे थे और उनका जो खाने पीने का जो सामान है वो यहीं पे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद जो जवान है वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आए थे और खाना खाने के लिए आए थे। लेकिन आतंकियों को मालूम था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद है। अगर आतंकी यहाँ अंदर आने में कामयाब होते तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया और उन आतंकियों को यहाँ से खदेड़ दिया। ये बिल्कुल आबादी से सटा हुआ एरिया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो आतंकी है वो जंगलों में छुपे होते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। लेकिन अब आतंकी जो है वो बिल्कुल लोगों की आबादी की तरफ आ रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह स्कूल जो है ये गवर्नमेंट स्कूल जाडान है और आज से यहाँ पर स्कूल की जो छुट्टियां है, समर वेकेशन है, वो शुरू होनी थी क्लासेस, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया की तरफ से फिलहाल इस स्कूल को बंद रखा गया है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए ग्राउंड जीरो जाडान से आतिफ लोन। और सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कलाल गांव में तलाशी अभियान चलाया। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सीआरपीएफ और सेना द्वारा संयुक्त रूप से 3 संदिग्धों का पता लगाने के लिए चलाया गया था। जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सीमावर्ती राजौरी जिले में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और
शौकत अली की निशानदेही पर सुरक्षा बलों के द्वारा कई इलाकों में छापेमारी की गई है। शौकत अली एक स्थानीय निवासी बताया जा रहा है और शौकत अली पर आतंकियों को खाना खिलाने और 3 दिन घर में ठहरने का आरोप है। शौकत अली को हाल ही में गिरफ्तार भी किया गया था और उसके खिलाफ गंडोह पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस गंडोह के पास से कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिनका खुलासा पुलिस और एजेंसियां अभी नहीं करना चाहती। उसके मोबाइल फोन में जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं जिन्हें बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। और फिरदौस हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, राजन भी हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार बीते 4 दिनों से इस ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले फिरदौस का रुख कर लेते हैं। जी फिरदौस, शौकत अली के बारे में जानकारी दें जरा कि कौन था ये, कहां का स्थानीय निवासी है और जिसके ऊपर इन आतंकवादियों की 3 दिन तक मदद करने के आरोप है। जी देखिए जास्मीन, ये ऑपरेशन जब 26 जून को जब खत्म हुआ था तो उसके ठीक बाद जो है गंडोह पुलिस ने एक अभियान शुरू किया कि किन किन लोगों ने जो है इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट की थी, जिन मिलिटेंट्स को सिन्नो बलेसा के इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने मार गिराया था। लेकिन उसके बाद जो है 15 तारीख की शाम को गंडोह पुलिस ने एक बंदे को, एक शख्स को, ऐसे शख्स को डिटेन किया जिस शख्स ने उन मोबाइल्स को बेसिक एमिनिटीज यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट किया है, जिसमें वाईफाई, और जो ये बंदा जो पकड़ा गया वो वाईफाई की मदद से पकड़ा गया है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज इसका पीछा बहुत पहले से कर रही है। और ये बदरवा शरीकी का रहने वाला है, इसका नाम शौकत अहमद है और शौकत अहमद के मोबाइल से कई वीडियोज और फोटो भी ऐसी बरामद हुई है जो सिक्योरिटी एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं। और उसके इशारे पे ऐसा अब बताया जा रहा है कि रात को 2 शकवर अफराद को फिर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया। उनके इशारे पे 2 या 3 जगह अभी तक छापेमारी हुई जिसपे अभी तक बताया नहीं जा रहा कोई वहां से अभी कोई सुराग मिला, लेकिन जगह जगह यहां छापामारी की जा रही है। और मैं आपको बताऊं जम्मू डिवीजन में बलेसा एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहां अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है 3 मिलिटेंट्स मार गिराने में कामयाब हुए और वो एक ऐसी वाहिद जगह है। और यहां जो बताया जाता है 7 या 8 के करीब अभी जो मिलिटेंट्स यहां रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो इसी जगह पे अभी मौजूद हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह पे सोर्सेज रखे हुए हैं, इनपुट्स दे रहे हैं और जगह जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी मूवमेंट के बारे में, उनकी सस्पिशियस मूवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। और आज जो एक खुलासा शौकत जो अली है, सन ऑफ गुलाम अली आरो शरकी बदरवा का जो रहने वाला है, जो चीजें उसने डिस्क्लोज की हैं, जो चीजें उसने सिक्योरिटी एजेंसीज को बताई हैं, पुलिस को बताई हैं, वो जो है वो काफी तशवीशनाक हैं और पूरी हाई अलर्ट पे, उसके स्टेटमेंट से पूरा रीजन जो है इस वक्त हाई अलर्ट पे है। जो बातें उसने बताई हैं, 3 दिन उसने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट किया है, शूज दिए हैं, उसके बाद कपड़े दिए हैं, उसके बाद खाना दिया, उसके बाद उनको एक ट्रैक बताया है जिस रास्ते से ये मिलिटेंट्स आए हैं, वापस चले गए हैं। और वो जगह सिन्नू का एरिया मकान, कोटा का मकान, वो सारी जगहें जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज को बताई हैं। शौकत अली ने उसने कबूल किया है, ये बात कबूल की है कि मैंने ये सारी सपोर्ट उनको की है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज वो पकड़ा कहां से गया, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो पकड़ा कैसे गया। शौकत वाईफाई जब उसने यूज करने के लिए मिलिटेंट्स को दिया और उसके बाद वो शौकत जो है एजेंसीज के ग्रिप में आ गया। लेकिन अभी की सूरत हाल यहां ऐसी है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती हैं क्योंकि वो इनको जिस तरह से इन्होंने सिन्नू का एनकाउंटर किया, मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो मिलिटेंट्स यहां ऐप यूज कर रहे हैं, एक अल्पाइन ऐप यूज है, अल्पाइन ऐप है जिसको वो यूज करके अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। उसके बाद डिजिटल डिवाइस ट्रेंड एक ऐप है, उसके जरिए जो है मिलिटेंट्स उन घरों तक जा रहे हैं जो प्रीवियस यानी जो पास्ट में उनके सिंपैथाइजर रहे हैं। फिरदौस, शौकत अली के खुलासे के बाद कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है क्या? इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौके से। बीते 5 दिनों से वो इस सर्च अभियान को कवर कर रहे हैं, सेना के साथ मौजूद हैं। और राजन जरा बताएं आज मौके पर क्या हालात हैं और किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं?
कि देखिए जास्मीन, कुछ खास इंफॉर्मेशन जो है वो सोर्सेज से हमें मिली है, जिसके मुताबिक जो ये आतंकवादी हैं ये 20 से 30 साल के एज के बीच में है और ये पंजाबी बोलते हैं, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ये लगते हैं। और जिस तरह से फिरदौस ने बताया, यहाँ भी ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि ये अपने मोबाइल में सिम नहीं डालते हैं, जबकि जब ये किसी के घर में जाते हैं तो वहां सबसे पहले उनका वाईफाई जो हॉटस्पॉट हम होते हैं मोबाइल का वो लेते हैं और उसके माध्यम से ये कांटेक्ट करते हैं पाकिस्तान में अपने अकाउंट से, क्योंकि उससे आप पकड़ में नहीं आ सकते हो। जब आप सिम इस्तेमाल करते हो तो आप ट्रैक हो सकते हो। तो उसके साथ साथ ये जिसके भी घर पे जाते हैं सबसे पहले उनके मोबाइल लेते हैं और उसके बाद उनके आधार कार्ड लेते हैं, उनकी डिटेल लेते हैं, उनकी वीडियोग्राफी की जाती है और उनको कहा जाता है कि हम ये पाकिस्तान या अपने जो यहाँ पे हमारे जो बाकी साथी हैं उनके पास ये भेजेंगे, यदि हमें कुछ हुआ तो आप जिंदा नहीं बचोगे। तो इस तरह की दहशत उन लोगों में फैलाई जाती है और कुछ जगह पे जो है लोगों को पैसे भी दिए गए हैं कि आप मदद कीजिए तो आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये खास इंफॉर्मेशन जो है वो हमें निकल के आई है। जो लोग कल डिटेन जो यहाँ पे किए गए हैं उनसे भी पुलिस ने ये पूछताछ में निकाला है कि जो ये आतंकवादी हैं ये आधार कार्ड का फोटो लेते हैं, उनके वीडियो लेते हैं। इसके पीछे दो मंशाएं हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि यदि ये कोई सूचना सेना को देंगे तो हम इनका खात्मा करेंगे, या दूसरा ये भी हो सकता है कि जो लोग अपनी मर्जी से इनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं तो उनका वीडियो और उनका जो है फोटो अपने बाकी साथियों तक भेजते हैं ताकि ये हमारे जो मदद करने वाले लोग हैं आप यहाँ इन पे भरोसा विश्वास कर सकते हैं। इस तरह की बात है। और बाकी जो इलाके को जो है वो कल से ही कॉर्डन किया गया है। हालांकि कल जो है जो कांटेक्ट हुआ था उसके बाद आज रात को कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इलाके को वैसे ही कॉर्डन किया हुआ है और यहाँ जो 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये हमें निकल के आया है कि वहां 10 से 15 आतंकवादी जो हैं वो एक्टिव हैं। तो हम ये भी अंदेशा अब है कि जो कल यहाँ कास्तीगढ़ में जो आतंकवादी थे क्या ये वही ग्रुप है जो लाल दरमन में था, जो देसा भाटा में था। तो ये अब पुलिस जो है हर एंगल से इसकी जांच में सिक्योरिटी फोर्सेस जुटी हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी राजन, ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान द्वारा इस चीज को प्लॉट किया गया है और 10 से 12-15 आतंकियों का इस तरह से घुसपैठ करके सीमा के इस पार आ जाना ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। फिरदौस, मेरा सवाल आपसे ये था कि शौकत अली के बाद कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए क्या डिटेन किया गया है? जी देखिए यास्मीन, रात को 2 लोगों को और उसके कहने पे जो है बताया जा रहा है कि उसके कहने पे डिटेन किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शौकत एक ऐसा मीडिएटर है मिलिटेंट्स का, जैसा बताया जा रहा है कि जिसको ये भी पता है कि कठुआ कब अटैक हुआ है, जम्मू कब अटैक हुआ है, रियासी कब अटैक हुआ है, डुडू बसंतगढ़ कब अटैक हुआ है। ये सारी चीजें जो है शौकत के पास अवेलेबल थी और उसने बिना किसी रौब के, बिना किसी डर के ये सारी चीजें बताई है कि मैंने ये सारी सपोर्ट मिलिटेंट्स को की है और जितनी भी एक मीडिएटर के तौर पे शौकत को जो माना जाता है। और मैं समझता हूं कि हम समझते हैं यहां की जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है शौकत को अरेस्ट करने के बाद कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि उसके कहने पे बहुत सारी जगहों पे, यानी चिल्ली टॉप है, किरत्रान टॉप है, या शलाला का एरिया है, या जतोता का एरिया, सिन्नू टॉप का एरिया है, या बाश टॉप का एरिया, उन जगहों पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी सिक्योरिटी को जो है ज्यादा बढ़ाया हुआ है। और खदशा है कि क्योंकि उसके क्ल्यूज जो आए हैं उसने बताया है कि हमारी मूवमेंट किन किन जगहों पे ज्यादा और टारगेट किन किन जगहों पर। शौकत ने बहुत सारी चीजें एतराफ करते हुए यह भी कहा है कि मिलिटेंट्स फायर करके ग्रेनेड डाल के जो अपनी प्रेजेंस हर जगह शो करना चाहते हैं, अपना प्रेजेंस जो शो करना चाहते हैं, अपने आकाओं को जो पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान या पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग बैठे
बैठे हुए हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल यहाँ स्टिल अलाइव हैं और हम जो है जो काम हमें सौंपा गया है, जो चीजें हमें सौंपी गई है, हम उसको सक्सेसफुली जो है वो यहाँ कर रहे हैं। और जो उनका जो इनक्रिप्टेड डिजिटल मैप जो उनके पास है उसकी वजह से उनको ज्यादा हेल्प मिल रही है। जो सोर्सेस से हमें पता चला है उस ऐप से ज्यादा में उनको, और उनके पास सबसे बड़ी बात है डिजिटल कैम भी लगे हुए हैं जिनसे उनको बड़ा इजी होता है किसी को ट्रैप करना, किसी के साथ बात करना, किसी को से इंफॉर्मेशन लेना। ये चीजें जो डिजिटल ट्रेंड जो उनके पास है उससे बड़ा इजी हो रहा है उनको हर शख्स हर जगह जाना, हर कम्युनिटी को ठीक है। यानी फिरदौस, यानी तमाम अत्याधुनिक जो उपकरण हैं, जितने डिवाइसेस हैं, उनसे ये आतंकवादी लैस हैं पूरी तरह से। राजन, आप तो लगातार मौके पर मौजूद हैं और जहां जहां ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहां जहां उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वहां पर आप भी गए हैं, तो क्या कोई तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं? अतिरिक्त फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं, या फिर जिस तरह से फिरदौस कह रहे हैं कि ऐसे सारे उपकरण उनके पास हैं जो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ऐसे में सेना की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं अब? देखिए जास्मीन, ये बात तो जाहिर हो गई है कि नाइट विजन डिवाइसेस तक उनके पास हैं। अच्छा। और बॉडी कैम उन्होंने लगाए होते हैं और वीडियोग्राफी होती है। ये नहीं कि वीडियोग्राफी केवल जो इंसिडेंट जहां अटैक होता है उसकी होती है, बल्कि जो रास्ते हैं उनकी भी वीडियोग्राफी की जाती है। और उस वीडियोग्राफी का फायदा ये होता है कि अपने साथियों तक पहुंचाते हैं और उनको कहते हैं कि ये रास्ता है, उनको भी रास्ता बताया जाता है। तो ऐसे में हमारे जो गैजेट्स हैं, क्योंकि यहाँ मौसम जिस तरह का बन जाता है, धुंध छा जाती है, ऐसे में आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप करेंगे भी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ इतने घने जंगल हैं, यदि आप एक ऊंचाई तक का ड्रोन को आप फ्लाई करवाएंगे तो वो नीचे पेड़ इतने ज्यादा घने होते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो सबसे अहम पार्ट प्ले कर सकती है। आपको अपना जो ग्रिड है जिसमें वीडीजी भी एक कंपोनेंट हो सकते हैं, और जो इंटेलिजेंस विंग है उसको जो है सक्रिय करना होगा, एक्टिव करना होगा वापस से इस रेंज में। क्योंकि यदि आपने इन आतंकवादियों को ज्यादा समय तक यहां पे स्पेस दिया तो ये कल को घातक बन सकते हैं। यहां पे जिस तरह से ये रिहायशी इलाकों तक आने लगे हैं, तो ऐसे में ये जो है क्योंकि कई सेना के कैंप्स हैं, ये एक थ्रेट बन सकते हैं। तो ऐसे में अभी अगर 10 से 15 जो आतंकवादी, क्योंकि जो सूचना हमें मिली है सोर्सेज से, वो ये भी है कि ये जब डुडू बसंतगढ़ में हुआ उससे पहले ये आतंकवादी यहाँ पे नहीं थे। जब डुडू बसंतगढ़ में हुआ तो ये जो है इंटरकनेक्ट करती हैं पहाड़ियां, और ये क्यास लगाए गए हैं कि वही आतंकवादी ग्रुप है जो इस तरफ आ गया है, यानी कि डोडा भदरवा की तरफ अब ये ग्रुप आ चुका है। तो ऐसे में एक ग्रुप जो है इनका डोडा भदरवा में सक्रिय है, एक ग्रुप जो है इनका कठुआ की जो रेंज है जहां मशीरी में अटैक हुआ था वहां एक्टिव है। तो यानी कि ये 15-15, 20-20 के ग्रुप में बट गए हैं, और इन पहाड़ी रेंज में कठुआ से लेते हुए यहाँ डोडा, भदरवा और पीछे इंटरकनेक्ट करते हैं अनंतनाग के साथ, और अनंतनाग में भी, कश्मीर घाटी में भी जो आतंकवादी हैं उनके साथ भी ये संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे में एक नेटवर्क बनाने की कोशिश है। और जो आधार कार्ड की फोटो लेना, ये तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अपने साथियों को एक तरह से एक मैकेनिज्म बनाना, एक स्ट्रेटजी बनाना कि ये लोग जो हैं ये आपके मुखबिर कर सकते हैं, बिल्कुल।